हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियो चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा सेशन हुआ करेगा जहां पे आप लोगों के साथ में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, चाहे कोई भी एजुकेटर हो, चाहे वो जीएस के पार्ट पे हो, चाहे वो इंग्लिश के पार्ट पे हो या फिर मैथ्स के पार्ट पे हो। तो यहाँ पे आज सबसे पहला जो सेशन है वो मेरे साइड से आने जा रहा है और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आशुतोष। तो हम लोग बात करेंगे आशुतोष के साथ में कि इनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ कहाँ पे इनका सिलेक्शन हो चुका है और इन्होंने जो अपना टाइम मैनेजमेंट किया वो किस तरीके से किया। सो आशुतोष, वेलकम टू द सेशन। कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे शुरुआत? थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मोस्ट वेलकम। मेरी जर्नी मैम तो मतलब 2017 से पास आउट हूँ 12th आईएससी बोर्ड से। ओके। उसके बाद से मैंने सोचा था कि डिफेंस ज्वाइन करेंगे। उसके लिए तब तो ऑफलाइन ज्वाइन किया था, मतलब देहरादून कोचिंग। उसके बाद से फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा ऑनलाइन मतलब वो नहीं था और हम भी नहीं देखते तब। उसके बाद से फिर मतलब पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं आशुतोष, एक बार से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो हमें पता होता है कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ पे हुई, राइट। सेकेंडली, जब हम किसी प्रोसेस में चल रहे होते हैं कि हाँ हमें इस चीज के लिए सिलेक्शन चाहिए, तो इस चीज को किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं, वो पूरी जर्नी क्या होगी, हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके अगर कोई भी सवाल हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप मेरे से पूछना चाहते हो रिगार्डिंग योर स्टडीज। ठीक है, पहला तो ये है क्वेश्चन कि अभी इस टाइम देख कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि स्टडी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इससे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इससे रिलेटेड, मतलब कोविड से। और उसके बाद जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बीच में, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? ये प्रॉब्लम सिर्फ एक या दो स्टूडेंट की नहीं होती है। इस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम है कि पेपर होना है कि नहीं होना है, अगर होना है तो कब होना ये तो बहुत है, जब होगा तो फिर कितना आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि करंट अफेयर्स जो है वो हिस्ट्री बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है और किस तरीके से हमको यहाँ पर फोकस्ड रहना होगा। तो देखो, सिंपल सी चीज है, जो ये अभी एक सिचुएशन चल रही है, कोई भी चीज हमेशा परमानेंट नहीं होती। एक बार तो वो चीज कभी कभी ना कभी तो खत्म होती होती है। और ये भी एक आप ऐसे ही कह सकते हो कि मैक्स टू मैक्स जुलाई एंड तक आपके जो एग्जाम्स है ना वो शेड्यूल हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे यह आता है कि इन सब चीज के बीच में काफी सारी निगेटिविटी भी आती है। फैमिलीज के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको देखने के बाद में आप बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हो, राइट। तो इन सब चीजों के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो ये है कि आपको खुद को स्ट्रांग रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है और अच्छी चीजें आपको देखनी है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग यूट्यूब सर्व कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ दिख गया, ओ अच्छा ऐसा हुआ। ये मैम सबसे ज्यादा ये दिक्कत होता है कि जैसे आपकी 7 बजे क्लास होती है सुबह करंट अफेयर्स की, उससे मैं कम से कम 10 मिनट पहले तो आ जाता हूँ डेली। तो वही चीज उससे पहले मैं उस टाइम कहीं ना कहीं दूसरा मतलब सर्च करने लगते हैं उसको। और कभी कभी क्या होता है कि 1 मिनट मतलब लेट भी हो जाता है ज्यादा अगर अच्छा लग गया, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता। मैं तो 7 बजे करेक्ट आपको ज्वाइन करना हो तो डेली करता हूँ, राइट। तो यही चीज होती है कि जब हम लोग वहां पे सर्फिंग करते हैं ना, तो हम लोग से गलती ये हो जाती है कि हम लोग उस टाइम को उसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, तो फिर हम उसी चीज को पढ़ने चले गए, भले ही वो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका जो सिलेबस है उसका एक पूरा फ्लो चार्ट आपकी टेबल पे हमेशा होना चाहिए, ताकि आप उसको रेगुलरली देखते रहो। वहां से क्या क्या चीजें हैं जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी उनको आप साथ में प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि जीएस, जीके, मैथ्स ये ऐसी चीजें हैं ये कभी खत्म नहीं होती। दिस इज इनफाइनाइट। मतलब आप कभी भी नजर घुमाओगे तो आपको कुछ नया ही मिलेगा, कुछ नया ही करंट मिलेगा, कुछ नया ही मैथ्स का सवाल मिलेगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड, ये कभी एंड होने वाली चीजें नहीं है। बट हाँ, अगर आपके सामने सिलेबस रहेगा, अगर आप चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलोगे, तो आपका डेडिकेशन हमेशा आपकी स्टडीज की तरफ ही रहेगा। बस थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा काबू करके रखना है कि वो सब चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आप उनके कांटेक्ट में आई ना, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। और मैम अभी जो सीएपीएफ का मैंने फॉर्म भरा था ये डिफेंस का ही है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी डिफेंस की है, उसी में जाना है। तो अभी जैसे एयरफोर्स में तो हो गया है, उसके बाद आगे भी मतलब सीएपीएफ है जो यूपीएससी कंडक्ट कराते एग्जाम, जी। उसके लिए जैसे कि अभी पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत लिया मैम।
उसी से हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा पॉलिटी के लिए दूसरा कुछ पढ़ाना नहीं है उसके लिए, उसी से हो जाए कवर वो तो। दैट इज सफिशिएंट। देखो किसी भी एग्जाम की आप बात करो, कई बार क्या होता है ना, हम लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिफेंस के सेक्टर में जाना, लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, कुछ ऐसे होते हैं जो रेलवे वाले भी होते हैं। अब इन तीनों कैटेगरी में बुक्स का डिवीजन होता है। बुक्स का डिवीजन इन द सेंस कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपने लूसेंट किरण पढ़ ली, सफिशिएंट है, वहां से काम चल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एसएससी, एनडीए और सीडीएस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना लेवल अप करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे पॉलिटी की बात करोगे तो पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, बहुत डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में चले जाओगे फिर वो यूपीएससी हो जाएगा, तो नॉट नीडेड। सीएससी हो जाएगा, हाँ, नॉट नीडेड। तो वहां पे क्या होता है, हमें थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जरूरी थोड़ी ना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैग होता है दैट इज अ फिलोसोफर टू द प्रेसिडेंट, हमारे पेपर में थोड़ी ना आएगा, तो हमें ये तो फिर मेंस के लिए हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या करना है, हमें उस पॉइंट को स्किप करना है। तो वो स्मार्ट स्टडी बहुत काम आती है। पॉलिटी के लिए तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हो। सेकेंडली, आप जब ज्योग्राफी की बात करोगे तो पेरियार पब्लिकेशन की बुक आती है, दैट इज वेरी गुड। बहुत आसान शब्दों में मैप के साथ में वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है, क्योंकि जब आप एसएससी देखो, एनडीए है, सीडीएस है, ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछती है, ठीक है। और इसके बाद मैम क्लियर है बिल्कुल, आप मतलब आप क्लास में डेली करता हूँ। मैप देखो तब तक याद नहीं होगा ना, मैप तब तक याद नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस डेली करता हूँ ना उसकी। सिंपल, उसे रोज आपके सामने आना पड़ेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल चीज है। मेरे पीछे मैप हमेशा रहता है, जहाँ टेबल है मेरी स्टडी टेबल है, वहाँ पे मैप लगा हुआ बड़ा सा। अच्छा, तो मैप के बारे में स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहोगे आप कि मैपिंग को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मैम मैप समझ मैप का, यस मैम बिल्कुल कहना चाहेंगे। मैप का तो मैम जो सी है ना, ओशियन 70 मुझे याद है, 70 आप कहीं पे भी लोकेशन जैसे सरायघाट तो सी हो गया, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, उसकी पूरी डिटेल वो सब प्रैक्टिस, मतलब हमने जाना नहीं, अभी 15 दिन लगातार की है, तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया इस टाइम पे। ओके, और पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने 15 दिन से सी पढ़े हैं, तो उसमें 70 से ज्यादा सी है जो मुझे याद है, अभी सुना सकता हूँ बिल्कुल। तो दैट्स जैसे तो आपके सामने रसिया से शुरू करते हैं तो उधर चुपची सी हो जाता है रसिया के पास। कई बार तो ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने पूछा है आरएलसी और वहां पे जवाब आ रहा है कैस्पियन सी के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि पूछ लिया इंडियन ओशन के बारे में और आंसर आ रहा है आर्कटिक ओशन के बारे में, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन देखो, सबसे आसान चीज है, सबसे आसान, लेकिन वो आसान तब है जब आप उसको आसान समझेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज सेट हो गई है, दिस इज द टफेस्ट थिंग, तो बेटा भूल जाना, वो मैप कभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो मैप के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है दैट इज प्रैक्टिसिंग। मैप को आप रेगुलर बेसिस पे देखो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे पास पूरा एक मैं मैप लिया था, पूरा हमारे पास है, कम से कम पूरा एक कॉपी ले ली थी उसकी, उसमें प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो डेफिनेटली ये करना भी चाहिए, दिक्कत नहीं होती। एग्जैक्टली ये करना भी चाहिए। कई बार और होता है ना, इसमें जैसे सीडीएस में तो ज्यादातर मैप से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से, सीएपीएम में भी आते हैं। बिल्कुल, सीडीएस, एनडीए या एसएससी किसी में भी आप देख लोगे, मैपिंग बेस्ड ही क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है वो आपके किस में होती है, नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। मॉडर्न हिस्ट्री से के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, या अगर आपके पास में कोई और भी बुक है नॉर्मल जो अच्छा खासा एक लेवल आपको प्रोवाइड करती है, तो आप उसके साथ में जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज मेरा तुमसे सवाल है, ठीक है, अभी तुम मेरे से पूछना, बट दिस इज माय टर्न। इकोनॉमिक्स अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कहां से पढ़नी है, तो तुम इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स तो मतलब कोई इंडिविजुअल बुक तो नहीं ली है मैंने, लेकिन जो ज्यादातर मतलब इस टाइम जो करंट में रहता है ना, वो आपसे कवर हो जाता है सुबह 7 AM वाली क्लास से, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट से रिलेटेड बनते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, RR हो गया, RRR हो गया, वो सब उससे ही बन जाता है। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट अप किया यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है। तो देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप लोगों से एजुकेटर ये कहते हैं ना कि आज आपका टेस्ट है और उस टेस्ट के अंदर जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आधे आधे से ज्यादा बच्चा होता है, आधे से ज्यादा बच्चा वो ये कहता है कि मैम इसमें तो इकोनॉमिक्स भी आएगा, मैं कैसे इकोनॉमिक्स का पेपर देख के आऊंगा। तो पहली चीज तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपकी जो टेस्ट सीरीज चलती रहती है हर संडे को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक, एक यूपीएससी कैटेगरी तो देता हूँ, लेकिन अभी मतलब उसमें
कभी कभी अच्छी रैंक नहीं आती, थोड़ा लगता है तो कोई बात नहीं। कभी देखो छोड़ देते हमें हैं। वहां पे रैंक थोड़ी ना चाहिए, हमें तो सिर्फ खुद की एनालिसिस करनी कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में अगर आप निकलेंगे तो भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस भीड़ में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। नहीं, कभी कभी ये लगता है जैसे हमसे अच्छी रैंक आई किसी की, हाँ तो ये मतलब खुद को लगता है थोड़ा कि नहीं, क्या कर देखो रहा है ये, ये तो चल क्या दुनिया रहा का है। दस्तूर है कि हमारा जो दोस्त है उसके ज्यादा नंबर नहीं आने चाहिए कभी भी। ये तो चल ये तो बचपन से होता है। सोचते चले आ रहे हैं। रैंक में भी अभी एयरफोर्स में हुआ, उसमें भी ये ऐसा ही लगा से। हाँ तो वो यही सेम चीज है, वो सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है कि मेरे फ्रेंड के मेरे से ज्यादा नंबर नहीं आने चाहिए, वो कॉमन चीज है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि इस टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन किया करो। और जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो इकोनॉमिक्स में आपको कोई हवा बना के नहीं रखना है। जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर चीजें पढ़ रहे हो, आपके करंट के पर्सपेक्टिव से जो भी है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज में जो चेंजेस कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो चेंजेस किए, सिर्फ उसका अपना एक कंटेंट प्रॉपर तैयार करके रखो, उसके बाहर कहीं से कुछ नहीं आता। आधे बच्चों को लगता है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं आता एनसीईआरटी से इकोनॉमिक्स के अंदर। गलती करना भी मत, टाइम बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। कुछ कहेंगे रमेश सिंह पढ़ेंगे, अरे रमेश सिंह की लेंथ देखिए, बहुत हाई फाई है वो, सिविल के लिए है फिर तो वो। किताब किताब देखिए कितनी मोटी है, देखिए देखिए, पता नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जाना क्या क्या अलग अलग, उसमें इतना हाई टर्म दिए हैं कि उसमें अलग ही हाई लेवल के कहते है हैं ना वो। कि खाने में जब 56 भोग आता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज हमें कौन सी डिश पहले खानी चाहिए। बिल्कुल सेम वैसे सेम यही होता है। ये सीन होता है किताब के अंदर कि पन्ना पलटा, अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने से टॉपिक हैं, अच्छा अच्छा पन्ना पलटा, मैक्रो में इतने टॉपिक हैं तो उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, जाने क्या क्या उसमें इतना जानता है कि उसे पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग ही नहीं, खराब हो जाता कोई जरूरत नहीं है। देखो तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये, इकोनॉमिक्स के लिए जो बच्चे परेशान होते हैं उनको सिंपली क्या करना है, अपना करंट के ऊपर फोकस करते रहो, अपना टेस्ट देते रहो, यू विल गेट द नॉलेज, आपको खुद ही वो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ओके आशुतोष। है। चलो आपके क्लास से मतलब सुबह वाली क्लास से बिल्कुल इकोनॉमिक्स हो सकती है अच्छी तैयार, वो अगर डेली आराम से करंट हो जाएगी। रूटीन है डेली का, क्योंकि वो इससे क्वेश्चन ही आते हैं डेली जो करंट में रहता है। गवर्नर चेंज हुआ, डिप्टी गवर्नर चेंज हुआ, ये उससे रिलेटेड इंडेक्सेस सीआर के हो ऊपर गया। क्वेश्चन आते हैं, हाँ, इंडेक्सेस से आते हैं, इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा चलो इसी नेक्स्ट, में उसमें पूछ लेते हैं। हाँ वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो पूछो। और क्या प्रिपरेशन के लिए और क्या चीजें ऐसी हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को भी परेशान करती होंगी। प्रिपरेशन के लिए एक तो मैम कभी कभी मैम ये फोन से ही हो जाता है थोड़ा सा, हम्म कभी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इसी में बहुत ज्यादा टाइम कभी कभी निकल जाता है सबसे ज्यादा तो। इसका इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन तो अगर मैं ये कहूँ कि फोन स्विच ऑफ कर दो, अगर मैं ये कहूँ कि नेट ऑफ तब कर भी नहीं चलेगा दो, काम। पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये तो बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट द थिंग इज कि ये सब चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हम ये नहीं कह सकते डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि कई बार ये होता है इंस्टा पे ही कोई न्यूज मिल गई, कई उसमें भी मतलब निकालना है न्यूज रिलेटेड, जैसे कि इंस्टा पे ही बहुत सारे ऐसे हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं अच्छी अच्छी न्यूज आती है। जैसे ट्विटर से तो ज्यादातर हम भेजते ही रहते हैं, उसमें न्यूज आती है, कोई भी चेंज हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, ट्विटर राइट, से तो आप भी पढ़ सकते हो अच्छा खासा। बिल्कुल। वो तो खुद देखो के यहाँ ऊपर पे होता है कि आप कैसे मतलब देख रहे हो उसको। नहीं, बिल्कुल सही बात यहाँ पर यही है कि जो चीजें हम लोग यहाँ पर जहां से जुड़े हुए हैं, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सब से हर एक स्टूडेंट जो है वो जुड़ा होता है, लेकिन हमने किस चीज को फॉलो किया हुआ है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी हमारा टाइम यहाँ पर ये है कि हमें सिलेक्शन चाहिए। एक बार को सिलेक्शन हो जाएगा फिर ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, फिर आप किसी भी चीज को फॉलो करो, डजेंट मैटर। लेकिन अभी जो टाइम है, अभी ये जो आपको मौके मिल रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है ना, जो कुछ को लगता है कि हाँ ठीक है अभी पढ़ाई नहीं करेंगे मैम, पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, तो ये वाला जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड बाद में दिक्कत देगा। क्योंकि यही मैं मतलब ये सोचते हैं हम लोग कि जैसे कि हम तो यही सोचते हैं आकर कि सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जाएंगे बाहर घूमने, मनाली हो गया, कहीं पे भी पहले सिलेक्शन आज हो से जाए। कभी सुना है तुमने कि मैंने बोला है कि मैं जा रही लद्दाख, कभी सुना है तुमने? नहीं सुना। नहीं, मन में तो आता है, लेकिन ये कुछ भी हो मतलब ये लगता है कि पहले सिलेक्शन होना चाहिए उसके बाद ही अच्छा लगेगा। मतलब बिल्कुल, जाते हैं लेकिन अंदर से तो बाहर से कुछ भी कहो, लेकिन वो खुद फील होता है ना वैसा। वो मन में जो इच्छाएं होती है ना, वो इच्छाएं जब बहुत, अब कहते हैं ना कि खुशी जो होती है वो जब दिल से होती है तो भी वो अच्छी लगती है, हाँ, भी वो वाला फील आता है। अभी मेरा अभी 31 मई को आया था इसका रिजल्ट हम्म, एयरफोर्स का, हाँ। तो अलग ही एक हाई लेवल का ही था, खुशी हुई थी। नहीं वो मैंने देखा था, रिजल्ट जब आया था तो आपने शेयर भी किया था। भेजा था मैंने।
देखा था मैंने, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बस हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा अभी लग रहा है कि ये टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज ये चीजें मत करिए। आपके पास में टेस्ट सीरीज है, आपके पास में पेड बैचेस हैं, आपके पास में स्पेशल क्लासेस के ऑफर हैं। आप किसी भी चीज के लिए अगर तैयार हो, अगर मेंटली प्रिपेयर हो, तो प्लीज इन सब चीजों को अवेल करो जो आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज आप सीखने के लिए निकलोगे, एक चीज सीखने निकलोगे, आप 10 चीजें सीख के वापस आओगे। ठीक है। अच्छा आशुतोष, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरा सवाल है, उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन आपकी तरफ से। मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मैम हमारे घर में ये सिचुएशन चल रही है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपके यहाँ पे भी थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो जी बिल्कुल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि मैम अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए तो वो तो पढ़ना है, अगर जॉब चाहिए तो फिर तो ये सब चीजें तो सेकेंडरी हो जाएंगी, इसको तो देखना ही पड़ेगा दूसरे तरीके से। बिल्कुल। तो हम ये कुछ होगा कि अगर डेडिकेशन है किसी भी चीज के लिए, तो फिर वो चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। हालांकि कुछ दिन तो रहता है मैम, फिर भी कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है फिर। राइट, बिल्कुल शुरू में तो लगेगा ही। कुछ दिन तो वो आपके सामने चीजें हुई हैं, अब आपके सामने उन चीजों को यहाँ पे आपने देखा है, तो आप उस चीज को रियलाइज भी करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी चीज में रह जाओगे, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके जो रिलेटिव्स हैं, हर एक व्यक्ति आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता है कि आप अच्छी जगह पे खड़े हो, है ना। और ये तो आप जानते हैं कि आपके जो पड़ोसी लोग होते हैं या फिर आपके जो शुभ चिंतक लोग होते हैं, वो क्यों होते हैं? उनको भगवान ने बनाया ही पड़ोसियों का तो मैम क्या बोले, वो आपकी क्या कर सके, इंसल्ट कर सके, उनको तो मौके चाहिए। उनका तो ये रहता है कि कब इसका रिजल्ट आए और कब इसका मतलब हंसी कर सके, ये हाल है। बिल्कुल सही बात है। तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? मेरे यहाँ का तो सबसे ज्यादा है, अपने यहाँ के बता रहा हूँ मैं। वो सब जगह पर है, वो ऐसा सब जगह पे होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है ना, हमें उन सब चीजों को इग्नोर मानना होता है। लाइफ में आज इग्नोर करोगे तो आगे चल के लाइफ आपको एक्सेप्ट कर लेगी, बस यही चीज दिमाग में बैठा लो। और इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर आइए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम ऐसा हो गया, मैम मेरे पड़ोस में वो ऐसे थे, ऐसा ऐसा हो गया। तो देखो मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पा रही होती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज आपको जरूर बोल दूं कि तब भी मैम एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। हाँ, आप एक ऐसे एजुकेटर हो जो मतलब 90% रिप्लाई दे देते हो। मेरी कोशिश ऐसा सबको रिप्लाई कर सके, लेकिन कई बार क्या बिल्कुल होता हमारा हमारा तो मैम हमेशा मिला, इसके लिए आपसे थैंक यू बोलना चाहेंगे। है, हमेशा मेरी आपने कोशिश रिप्लाई हमेशा दिया ही हुआ है। होती है कि सबको रिप्लाई मिले, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी की कोई भी क्वेरी है, आई ऑलवेज ट्राई। कोई ऐसा भी है देखता भी नहीं है मैसेज, हमने किया है बहुत बार। वो तो खैर वहां पे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ द थिंग इज कि कोशिश यही होती है कि सबका रिप्लाई किया जाए। हाँ कई बार सिचुएशन एजुकेटर के साथ में भी हो जाती है कि वो रिप्लाई नहीं कर पाता है, उस टाइम पे मैं मैसेज ड्रॉप भी कर देती हूँ कि चलो आई विल रिप्लाई लेटर ऑन, ठीक है। तो कभी ये मत सोचा करो कि मैम ने रिप्लाई नहीं किया है, मैम भी ह्यूमन है, मैम कोई रोबोट नहीं है, मैम को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, अपने लिए नहीं चाहिए होता है, घर वालों के लिए चाहिए होता है, उनका भी सवाल हो जाता है कि भाई समय दोगे घर पे कि नहीं दोगे, तो उनको भी देखना होता है कई बार, ठीक है। तो फिलहाल बस यही चीज है कि यहाँ पर आपको अपने कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में चीजों को करना है। ओके आशुतोष, योर लास्ट क्वेश्चन, कुछ और जो आप पूछना चाहेंगे, जो आप कन्वे करना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए? लास्ट क्वेश्चन ये है मैम कि अगर आपसे स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, तो वो जैसे आपकी एक सुबह होती है क्लास 7 AM पे होती है करंट की जी, उसके बाद स्पेशल क्लास 2 होती है, 10:30 पे होती है, 2 बजे होती है। इतना अगर डेली करेगा ना कोई भी स्टूडेंट हो गया, तो वो जीएस की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। स्टैटिक तो मैम करंट आपका इसीलिए जबरदस्त है मेरे लिए कि स्टैटिक आप ऐसा मतलब उसमें रिलेट करते हैं करंट से और क्वेश्चन बनाते हैं कि उससे बाहर जा ही नहीं सकता। यही चीज आपको सीखनी है, यही चीज आपको सीखनी है। अच्छा बिल्कुल, अभी क्योंकि अभी मैंने मैम आईबी का एग्जाम किया था कुछ दिन पहले, आईबी का तो उसमें हुआ नहीं था। आईबी का वो एग्जाम नहीं था, वो रोना था जो सभी बच्चे देकर आए थे, बहुत खतरनाक। हम तो 50 क्वेश्चन ही मुश्किल से, तब भी उसमें पता नहीं क्या हुआ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतने पता नहीं क्या थे। यही वजह थी कि मैंने अभी आप लोगों को क्लास में कुछ समय के लिए वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी कराए, ताकि आपको वो चीज बिल्कुल उससे मतलब इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है मैम। बिल्कुल यही चीज है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वन वर्ड के पीछे भागते हैं, लेकिन देखो वन वर्ड सिर्फ पढ़ लेने से अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकती हूँ और 1 घंटे 15 मिनट में भी खत्म कर सकती हूँ, वो मेरे हाथ में, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए यहाँ पे चीजें आपको परफेक्टली प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 10 जगह जाने की जरूरत है। आप एक जगह पढ़ो, अच्छा पढ़ो और सेल्फ स्टडी करो। ये की होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी बुक्स को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छी किताब पढ़ो। तो वो अच्छी किताब आप ढूंढ लो जो आपको अच्छी लगती हो, आप अपने हिसाब से। इसीलिए मैंने मैम पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत तभी 15 दिन हुए तब से मैम उसको पढ़ रहे हैं, तो भी 2-3 चैप्टर ही हुए हैं। और बाकी पहले पॉलिटी कहीं इधर से पढ़ लिया, कहीं दूसरी जीके की लूसेंट हो गया, कहीं और हरियंत की हो गई, उससे मतलब नहीं कोई फायदा नहीं, एक अच्छी किताब बस पढ़ो। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके जो टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, जैसे कि वीकली वाला तो होता ही होता है, राइट। लेकिन अगर हम वीकली वाले के अलावा की बात करें तो समटाइम्स अभी कुछ दिन पहले आपका वो उसमें वो अमेज़न वाला कूपन मिला था, उसमें उसका दिया था, तो उसमें सही अच्छी खासी रैंक आ जाती थी, कभी कभी तो 10 के अंदर भी अच्छा, आई उससे थी। प्रॉफिट होता है, उससे बेनिफिट होता है, बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है आपका मैम, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। तो देखो यहाँ पे बस यही चीजें आपको कहना चाहेंगे कि जब आशुतोष यहाँ पे अपने फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करता है, कई बार इनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा नहीं है कि उसके घर में सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, वो तो अभी चल रही है मैम। हाँ नहीं, वो तो एग्जैक्टली कोरोना काल ऐसा रहा है कि जब हर एक की फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी ही हैज गॉट सेलेक्टेड इन मेनी एग्जामिनेशंस। तो बस यही प्रे करेंगे। इसमें मैं एक बात बताना चाहेंगे, इससे पहले मेरा बीएसएफ एएसआई में भी हुआ था, उसमें फाइनल मेरिट आउट में नाम नहीं आया था। ओके, उसमें मतलब नहीं देखो बस हम लोग तो चाहते हैं कि फाइनल लिस्ट के अंदर बस जल्दी से नाम आए, उसके बाद में हम लोग को रसगुल्ला खाने को मिले। हम लोग तो बस हमेशा इसी के लिए तैयार रहते हैं। मैं फर्रुखाबाद में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि रसगुल्ले दुबे जी स्वीट्स है, इनकी 140 साल पुरानी दुकान है, शुद्ध देसी घी से बस हम लोग वहीं आपको स्पेशली घर पे देने आएंगे हम। डेफिनेटली चलो अच्छा, तो उड़ीसा से भी अच्छा है, आगे देखना, मैं खा के देखेंगे आप सब। बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आशुतोष का ये जो एक्सपीरियंस है और जो हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को डिस्कस किया है वो आप सबके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थोड़ा सा आप लोग इन चीजों के साथ में सीखिएगा, और नेक्स्ट वाला जो सीरीज आएगी या फिर जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे सेशन रहेगा उसमें हम लोग मिलेंगे एक नए स्टूडेंट के साथ में, और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार से आशुतोष को थैंक यू बोलना चाहेंगे और बस यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से आपका वेलकम मैम, थैंक यू अगेन फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट जो हैं उनको भी यहाँ पे पता चल सके कि अनअकैडमी आपके लिए कितने सारी चीजों को प्रोवाइड करता है जहां से आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे फिर वो आपके पेड बैचेस हो, राइट। चलिए अच्छा, तो उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये सेशन जो है वो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच आशुतोष, तो मिलते हैं आपसे अगले वाले सेशन में। रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक नया ऑफर जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो एसएससी के बैचेस को। ये एसएससी का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 9 जून, यानी कि आज से बैच आपका शुरू हो गया है, जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स के तो क्लास मिलेंगे ही, इसके साथ में जो बाकी एजुकेटर्स हैं आप उनके भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी का ये जो मेगा सब्सक्रिप्शन है इसमें अगर आप देखें 1 साल के लिए अगर आप बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको 4 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जिसका अमाउंट कितना है 5940। और ये ज्वाइन कैसे करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमली ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, चाहे वो जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है या फिर रीजनिंग है। इसके अलावा अगर आप सीटी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर कॉम्बो है, दैट मीन्स बैंकिंग भी है और एसएससी भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका अमाउंट है 9180। और ये जो अमाउंट है ये कितने टाइम के लिए है, यानी कि 1 साल के लिए तो है ही, प्लस 6 मंथ एडिशनल आपको फ्री में ये मिल जाएगा बैच। तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मेंशन है। बाकी आपका टेस्ट जैसे कि हर संडे को दोपहर में 12 बजे होता है वो वैसे ही कंडक्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।